जय हिंद मेरे शेर से नियो, आ जाओ फिर जेबी क्लासेस में स्वागत करते हैं। लेकर आए हैं आपके बीच में पुष्पा सीरीज। झुकेगा नहीं, इस बार झुकेगा नहीं, एकदम तोड़ेगा, सच में तोड़ेगा। कैसे तोड़ना है तो आज मैं हिंदी का लेकर आया हूं कि किस तरीके से आप क्या पढ़ें, कम टाइम में अच्छा मार्क्स ला सकें और टॉपर आप बन सकें। तो टॉपर बनना है तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को इसकी मत करना। तुम्हें 100% पता चल जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से हम आज उस पेपर का पूरा समझ जाओ कि निचोड़ ही है। अगर मैं जिस तरीके से बताऊंगा, अगर इस तरीके से अगर तुम पढ़ते हो तो 100% है कि तुम्हें 70 में 70 कोई नहीं रोक सकता है। 70 में 70 तुम्हारा कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए कहा जाता है ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगा हो सीने में। अगर आग लगी हो जीतने के लिए, अगर जज्बा है तो मेरे साथ संघर्ष करो। आज से अगर अभी तक नहीं पढ़े हो ना, मैं जो बता रहा हूं इसी के बेस पे पढ़ना, वीडियो की इसकी मत करना। चलो हम लोग अब ज़्यादा टाइम तुम्हारा लॉस ना करते हुए मैं बता रहा हूं कि पेपर के खोपड़ी में सीधे छेद होगी अगर ये तुम देख लोगे वीडियो, और तुम्हें अंदाज़ा लगेगा कि किस बेस पे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो हिंदी का आज समझ जाओ, ऋण तोड़ दोगे। कहा जाता है ना पुष्पा झुकेगा नहीं, तो आज झुकेगा ही नहीं। आज देखते हैं क्या है औकात पेपर में। तो देखो ध्यान से, मैं वही चीज़ बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है, तुम्हें कितना मार्क्स का कौन सा पूछता है, बस उसी का डिस्कशन करेंगे और उसी के बारे में आपको पूरी जानकारी एकदम निचोड़ देने वाले हैं। तो आज हिंदी का तो देखना ध्यान से। सबसे पहले नंबर 1 का मेरा देखना ध्यान से। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्वेश्चन कहाँ से क्या उठाता है तो देखो हिंदी है, हिंदी का है। इसमें गद्य होता है और पद होता है, दो होता है। जिसमें से कह रहा है कि विकास का संक्षिप्त, मतलब संक्षिप्त मतलब जो लघुतरी प्रश्न देता है। जैसे देखो शुक्ल युग का, शुक्लोत्तर युग का, इसमें से आपका 5 क्वेश्चन करना रहेगा, एक एक नंबर का। कितने का करना है? एक एक नंबर का देगा, उसमें से 5 नंबर आपको पूछेगा एक नंबर के क्वेश्चन का। फिर देखना रीतिकाल, आधुनिक काल। रीतिकाल किस में आएगा? पद में। और जो ये शुक्ल और शुक्लोत्तर युग आपका आएगा गद्य में। तो इनमें से भी एक एक नंबर का जो क्वेश्चन जैसे पूछ लेता है, क्या पूछेगा कि मतलब किसी लेखक का मतलब दे देगा, उसमें मतलब पुस्तक का नाम दे देगा। इसे कहेगा कि मतलब कौन लिखे हैं, मतलब इसमें पद बता देगा कुछ ऐसे, मतलब आधुनिक काल के कवियों के नाम बताइए, रीतिकाल के कवियों के नाम बताइए। ठीक इस तरह से शुक्ल युग के 2 कवियों के नाम बताइए। इस तरीके से एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन तुम्हें 5-5 नंबर का उठाएगा, पद में से और गद्य में से। तो पद और गद्य में से, तो गद्य में से 5 नंबर, मतलब शुक्ल और शुक्लोत्तर युग के बारे में पूछेगा। 100% है कि इसी में से पूछेगा 5 नंबर का। तुम्हें रीतिकाल एवं आधुनिक काल में से 5 नंबर का पूछेगा। तो बस इतना कॉन्सेप्ट रखो कि कहाँ से पूछ रहा, बस इसी तरीके से पढ़ना। तुम्हें देखो 10 नंबर तो तुम्हें एक एक नंबर का उठा लेगा मेरे भाई। अगर तुम इस तरीके से पढ़ते हो तो 10 नंबर तुम्हारा निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। देखिए ये गद्य जो कह रहा है कि गद्य और काव्य से, देखना ध्यान से, गद्य और काव्य से निर्धारित पाठ्यक्रम वस्तु से, मतलब जो तुम चैप्टर पढ़ते हो ना उसका दे देगा, लाइनर देगा, मतलब उसमें दे देगा। उसी को ये पहचानना रहता है कि तुम्हें क्या क्या उसमें पहचान के लिखना पड़ता है कि क्या पूछ रहा है। देखना ध्यान से, क्या का संदर्भ लिखना, रेखांकित का मतलब व्याख्या करना, तथ्य, उसके जो तथ्य परक जो प्रश्न देते हैं उस प्रश्न का उत्तर देना। तो देखना ध्यान से, जो तुम्हारा गद्य है, गद्य में 2 नंबर का संदर्भ आता है और 2 नंबर का रेखांकित आता है, जो रेखा खींचा रहता है, जो आप लोग पढ़ते हैं, जो आपको टीचर पढ़ाए हैं उसी में से दे देगा। और ये बताएगा कि मतलब ये कहाँ से लिया गया है, इनके रचयिता कौन है, ये भी पूछ लेता है। संदर्भ पूछता है, उसकी रेखांकित जो रेखा का किया रहेगा उसको व्याख्या करना है, और तथ्यपरक उसका जो प्रश्न देता है उसमें से छांट के तुम्हें लिखना है। वो 2 नंबर का उठाता है, किसमें? गद्य में। तो देखना ध्यान से, काव्य में, तो काव्य में भी यही पूछता है। काव्य में मतलब ये हो गया तुम्हारा पद वाले में से भी देगा, उसमें देगा, और उसमें से ये तुम्हें पहचानना रहेगा कि वो क्या है, मतलब उसका भी संदर्भ लिखना है, तो 1 नंबर का होता है। और जो उसमें रेखांकित होता है, ध्यान देना, जो तुम्हारा काव्य में रेखांकित होता है वो 4 नंबर का उठाता है, और जो तथ्यपरक उसका जो प्रश्न होता है वो 1 नंबर का एक ही क्वेश्चन उठाता है। तो ये ध्यान देना कि इस तरीके से तुम्हें आपको पूरा आपको ध्यान देना है कि ये दोनों गद्य, देखना गद्य और काव्य में। अब देखो ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि संस्कृत। अब संस्कृत बहुत सॉलिड नंबर मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, हर चीज मेरे शेर से नहीं हो, तुम्हें बहुत सॉलिड नंबर देता है कौन? संस्कृत। अब संस्कृत में ना कहा जाता है कि पुष्पा
झुकेगा नहीं, तो झुकेगा नहीं तो बस तोड़ेगा। कैसे तोड़ेगा देखो ध्यान से, कह रहा कि संस्कृत गद्यांश अथवा पाठ्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना। तो संदर्भ अगर लिखोगे तो उसका 1 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 नंबर। और इसका जब हिंदी में अनुवाद करोगे, संस्कृत को क्या करना है? हिंदी में अनुवाद करना। जैसे तुम हिंदी में जब अनुवाद करोगे तो तुम्हें 3 नंबर का अनुवाद करोगे तो पूरा 4 नंबर का संस्कृत का उठाता है। बहुत ईजी होता है, एक बार तुम ध्यान से पढ़ लोगे ना तो 100% है कि तुम आराम से उसका क्या कर सकते हो? दे सकते हो, अनुवाद कर सकते हो। अब चलो देखते हैं। अब देखना ध्यान से, जो मोस्टली नंबर है आपका, देखो ध्यान से, ये लेखक और कवियों का जीवन परिचय लिखना है। तो जीवन परिचय में देखना ध्यान से, लेखक मतलब क्या हो गया कि गद्य में के 3 पूछेगा, पद्य में के 3 नंबर का पूछेगा, मतलब पूरा ये 6 नंबर का तो लेखक का आता है। लेखक का परिचय मतलब एक का करेगा, 3 देगा, उसमें से 3 में से 1 का करना है। कितने का करना है? 1 का। किसी लेखक का क्या करना है? जीवन परिचय लिखना है, उसमें से 3 नंबर मिलेगा। और तुम्हें अगर कवियों मतलब पद में के अगर उनमें से एक जो कवि हैं उनका जीवन परिचय लिख दोगे तो 3 नंबर मिलेगा। अब बहुत ही सटीक मिलता है नंबर। अभी देखना, मैं बता रहा हूं ना, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं बस इतना नोट करते जाओ कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से करना है, बस यही चीज आप देने वाले हैं। अब देखो ध्यान से, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर तो ये देखो ध्यान से, एक छोटा सा संस्कृत में श्लोक याद कर लो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सिरसनियों। एक श्लोक याद कर लो, तुम्हें 2 नंबर का दे देगा। एक श्लोक याद करो, लेकिन ये ध्यान है कि जो श्लोक लिखना कि पेपर में ना आया हो। अगर पेपर में नहीं है उसे तुम लिख दोगे 100%, 2 नंबर एकदम फिक्स है। 2 लाइन का होता है क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, अब देखना ध्यान से, आपका ये भी हो गया संस्कृत का। अब देखना, संस्कृत में करा कि संस्कृत में 2 अति लघुत्तरीय प्रश्न, एक छोटा छोटा, उसमें से जो आप इस वाले में पढ़ोगे ना, जो गद्यांश संस्कृत का गद्यांश होता है उसी में से छोटा छोटा प्रश्न पूछता है, बहुत छोटा, एक ही लाइन का आंसर होता है संस्कृत में। अब 2 क्वेश्चन का क्या करना है? तुम्हें आंसर देना है संस्कृत में ही देना है। ये ध्यान है कि संस्कृत का क्वेश्चन है, संस्कृत में ही क्या करना है? देना है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर का होता है। अब देखना ध्यान से, अब सबसे महत्वपूर्ण आता है यहां से काव्य संदर्भ के तत्व। काव्य संदर्भ के तत्व देखना ध्यान से, जो पहला आपका रस है। रस में क्या पढ़ना है? हास्य रस पढ़ना है, करुण रस पढ़ना है, केवल 2 पढ़ना है तुम्हें। 2 में से देखो ध्यान से, ये दोनों देगा, ये तो कंफर्म है कि दोनों देगा, लेकिन तुम्हें इनमें से एक याद होना चाहिए, एक ही का लिखना चाहिए। हास्य लिखो चाहे करुण रस लिखो, बस। ये कितने नंबर का? 2 नंबर का मेरे शीर्षनियों, 2 नंबर का है। अब देखो ध्यान से, अलंकार। अलंकार में अर्थ अलंकार पढ़ना है, लेकिन अर्थ अलंकार में क्या पढ़ना है तुम्हें? ये पढ़ना है। देखना, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्ष, इन तीनों में लगभग इसमें से 2 देता है, और 2 में से क्या करना? 1 करना है। ये नहीं, तीनों नहीं करना है, 1 करना है। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कितना छोटा है, सॉलिड नंबर देगा। अब देखो ध्यान से, सबसे महत्वपूर्ण तो एकदम इजी नंबर तुम्हें देता है ये सोरठा एवं रोला। ये दोनों देगा, ये 100% की दोनों देगा, सोरठा भी देगा, रोला भी देगा। लेकिन करना किसमें के? एक ही करना है, या तो सोरठा करो या तो रोला करो। ये भी तुम्हें क्या करना है? 2 नंबर का। और ये देखना, लक्षण है, उदाहरण सहित देना है। ये ध्यान है कि उदाहरण सहित आपको देना है। अब देखना, 8वां नंबर में क्या आएगा? हिंदी का व्याकरण, जो शब्द रचना के तत्व, जो शब्द रचना के तत्व। अब देखो ध्यान से, उपसर्ग। उपसर्ग जिनके लास्ट में, जिनके शुरू में अ से आए, अन से आए, अधि से आए, अप से आए, अनु से आए, उप आए, सह आए, निर आए, अधि आए, परि आए, सु आए, ऐसे शब्द से, जैसे सु से बनाना है स्वागतम, ऐसे बनाना है। मान लो अप है तो अपर, ठीक, उप है तो ऊपर, ठीक, ऐसे करके क्या करना? जोड़ जोड़ के बनाना है। वो तुम्हें कितने नंबर का देगा? 3 नंबर का देगा। कितने नंबर का? 3 नंबर का। इसमें से 3 कहेगा बनाने के लिए, और 1 नंबर का रहेगा, बस केवल 3 लिखना है। मतलब कह देगा, देखो ना ध्यान से, जैसे अब उप के आगे ना, अब उप दे दिया तो उप से क्या कर लिखना है? 3 लिखना है। अब 3 लिखना है, 3 लिख देना। तुम जैसे लिखोगे 3 का, इसमें से 2 देगा, 3 देगा, कहेगा कि एक इसका लिखना है, जैसे लिखोगे 3 नंबर आपको मिल जाएगा पूरा। अब देखना, प्रत्यय। अब प्रत्यय में भी ये ध्यान है कि प्रत्यय में ये जो लास्ट में जुड़ता है, जैसे ये देखो ध्यान से, पन। पन का मतलब क्या होता है? अरे जिसके लास्ट में पन आए, जैसे कहते हैं मीठापन, भैया मीठापन है, क्योंकि पुष्पा झुकेगा नहीं। अब देखो ध्यान से, जब झुकेगा नहीं तो ये पन आ गया ना, तो उसके लास्ट में पन वाले शब्द आए, आहट, ठीक, हड़हाट, तो ऐसे आहट ऐसे भी बोल सकते हैं। तो मतलब उनके लास्ट में हट आए, तो इसके बेस पे तुम्हें 2 क्वेश्चन करना है। ये बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, बस 1 लाइनर आंसर है, 1 शब्द का आंसर है। समझ जाओ कि तुरंत ही, जैसे यहाँ पे बता दिए ना,
पन है तो पन को क्या बना सकते हो, मीठापन, बस हो गया तुम्हारा आंसर। अगर पन दे दिया तो मीठापन लिख दिया तो आंसर हो गया। इस तरीके से देना है, 2 नंबर का ये भी बन जाएगा। अब देखना ध्यान से समास। अब समास में भी तुम्हें द्वंद्व समास एवं द्विगु समास, ये दोनों समास को देखना पड़ेगा। अब समास तुम देख लेना, उसमें से भी 2 नंबर का, वो छोटा छोटा एक एक लाइन का है। अब देखना ये तत्सम, तत्सम शब्द रूप लिखना है। तो तत्सम भी तुम समझते हो संस्कृत का ही रूप होता है, संस्कृत से ही बनता है। लेकिन तत्सम एक जैसे आपका इसमें जब जाएंगे तत्सम में देखिएगा आप, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक लाइन का आपको दे देना है। क्या करना, एक लाइन में आंसर उसको दे देना है। पर्यायवाची हो गया। अब पर्यायवाची जान ही रहे हो कि इसमें से जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची है 2 नंबर का पर्यायवाची उठाता है। तो 2 नंबर का पर्यायवाची अरे 2-4 याद कर लेना, जैसे आग का हो गया, पानी का हो गया, जल का हो गया। तो देखिए ध्यान से, हम लोग इस संस्कृत वाले पे देख रहे हैं। संस्कृत का जो व्याकरण अनुवाद करना है तो इसमें क्या करना है, संधि देना है। संधि जो एण संधि होता है बस उसी को देखना। तो संधि विशेष जानते ही हो, जैसे स्वागतम का दे दिया तो शूधन आगतम हो गया। इस तरीके से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या करेगा, उठाएगा। फिर शब्द रूप, एक शब्द रूप बनाना करा कि सभी विभक्तियों और वचनों के जैसे फल हो गया, फल का भी आपको 3 वचन होता है, 1 वचन, 2 वचन, बहुवचन। फल का भी याद कर लेना है, मती का याद करना, मधु का, नदी का, मतलब सब इनमें से 2 नंबर का क्वेश्चन उठाएगा। किसी में उठा ले, या फल का उठा ले, या मती का उठा ले, या मधु का उठा ले, या नदी का। तो सबसे ज़्यादा अधिक मेरे दोस्त फल का उठाता है, कभी मधु का उठाता है, मती का भी आ जाता है। इन तीनों में याद कर लेना आराम से, एक तो याद मिल जाएगा तुम्हें। कंफर्म है कि याद करना, ये फल का याद कर लेना, फल का आता है बहुत बार। अब मती का भी आ जाता है तो देख लेना। धातु है तो धातु रूप में भी बहुत इजी है, बस एक लाइनर ही ये क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, बस इसमें धातु रूप उसमें पढ़ लेना। ये 2 नंबर का आपका उठाता है। अब देखो ध्यान से, अब कह रहा है कि घ वाला जो है हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में क्या करना है, अनुवाद करना है। तो 2 हिंदी वाक्य दे देगा, उसमें से आपको एक एक क्या करना है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें क्या करना है, उसको संस्कृत में अनुवाद करना। बहुत ईजी होता है, उसको भी आप देख लेंगे ना। अगर विद्या जैसे पढ़ते हैं, अगर उसमें से पढ़ लेंगे तो ये चीज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखना जो लास्ट में आ गया निबंध। अब निबंध का रचना करना है। तो निबंध मतलब समझ रहे हो, ऐसे जो इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, हिंदी में निबंध कहते हैं। तो हिंदी में 6 नंबर का है, तो कम से कम 2 पेज तो लिखना ही पड़ेगा बढ़िया से। 250 मतलब आपका मतलब नंबर से अधिक होना चाहिए, मतलब उसका जो लेखनी है मतलब 250 पे आपका नंबर से ज़्यादा होना चाहिए उसमें जो लिखते हैं। तो मतलब कम से कम 2 पेज लिखना आराम से दबा के। तो पर्यावरण पे भी याद कर लेना, बहुत ज़्यादा बार पूछता है। कोरोना पे भी इस समय बहुत ज़्यादा है, तो उस पर भी ध्यान दे देना। अब मान लेते हैं कि जनसंख्या हो गया, तो ऐसे जो महत्वपूर्ण होते हैं उसको देख लेना, पर्यावरण पे देख लेना, सबसे ज्यादा पूछता है। अब देखो काव्य खंड, ये बहुत महत्वपूर्ण नंबर है, ये जिला वाइज होता है। इसमें मैं आपको नहीं बता सकता हूं क्योंकि आपके जिला में कौन सा काव्य खंड है, गरुड़ ध्वज है कि आपका क्या है, मेवाड़ मुकुट है। आप अपने में क्या करना है, अपने कॉलेज में जाके अपने सर से पूछ लीजिएगा कि हमारे काव्य खंड में कौन सा है। बहुत छोटा सा है, नाटक है, बस लिखना है, उसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। 3 नंबर क्या ये भी पूछता है। अब देखो मेरे शेर से नहीं हो, बहुत ईजी होता है हिंदी का पेपर, बहुत इजी होता है। मैंने जितना ये कॉन्सेप्ट बताया है ना, बस केवल तुम्हें फॉर्मेलिटी बता दी है। अगर इस तरीके से आज तुम्हें अगर ये समझ में आ गया कि मुझे पढ़ना क्या है और किस सिलेबस से कितना नंबर का पूछ रहा है, अगर ये तुम्हें पता रहे तो 100% है कि तुम अच्छा मार्क्स ला सकते हो। 70 में तो 70 ला देगा एकदम पूरा। अगर जो शेर सैनी अगर बढ़िया से मेहनत कर लेगा, थोड़ा सा भी मेहनत करो, 100% है कि आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा जो हमने ये सिलेबस बनाए हैं, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आप या तो नोट बना लीजिए कि मुझे पढ़ना क्या है। आज से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम्हें, अगर देखो जो एकदम गधा है ना, बस केवल ये पढ़ लो, पास हो जाओगे। पास होना बहुत ईजी है। ये देखो 3 लेखक का नाम उठाता ना, शुरू से 3 लेखक का नाम याद कर लेना, 3 कवियों का शुरू से याद कर लेना, उसमें से एक आ जाएगा। ये तो फिक्स नंबर है। 1-2 नंबर का श्लोक है, ये भाई ये पढ़ लो। ये संस्कृत में देखो ध्यान से, संस्कृत का नहीं समझ रहे हो, ये रस वाला तो भैया 1-2 नंबर वाला तो एकदम कन्फर्म है कि ये तो अइबा करेगा। देखो हास रस याद कर लो, एक रस याद करो, चाहे करूड़ चाहे हास रस, ये भी आता है। ये अलंकार में भी उपमा है, उपमा है, जैसे रूपक है, तो तुम उपमा के याद कर लो, 100% उठाएगा। देखो अब इसमें से सोठा है, रोला, तो सोठा में से एक लिखना है तो सोठा याद कर लो। भाई फिक्स नंबर यार, ये सब के सब फिक्स नंबर है। यही तुम्हारा सबसे ज़्यादा मेरिट उठाता है, यही वाला। इसमें लोग फंस जाते हैं, कुछ लोग फंस जाते हैं, जैसे इसका मान लेते हैं संदर्भ व्याख्या करना है, वो नहीं जानते हैं, लेकिन ये वन लाइनर वाला जो है आपका नंबर यही देता है, तो यही टॉपर आपको बनाएगा। अगर इस तरीके से बेस पे अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो 100% कि आप टॉप करने से कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि अगर माँ और पिता का फिक्र को अगर फक्र में बदलना है, अगर आपको जज्बा रखना है कि जीतना है, इस बार दिखा देना है, तो
100% है कि आप बढ़िया से मेहनत तैयारी कीजिए। आप हमेशा ही टॉप हैं, अब टॉप रहेंगे, क्योंकि आप जान ही रहे हैं इस समय पे क्या चल रहा है। पुष्पा झुकेगा नहीं, तो झुकना नहीं है, इस बार दिखा देना है, पेपर के खोपड़ी में छेद कर देना है। तो चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब तब तक अपना ख्याल रखना। लेकिन जो भी कमेंट अगर करना है, जो भी तुम्हारे डाउट है आउट करने के लिए कमेंट जरूर करना। लेकिन अगर ये वीडियो देखे हो तो शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके वजह से कोई दोस्त अगर ये जान जाए कि मुझे कैसे पढ़ना है, कौन सा तरीका करना है, तो 100% है कि आप वो नंबर ला सकता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देगा, इसलिए वीडियो को जरूर शेयर करना। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।